चलावन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। दिल्ली से खबर, जहां पर देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,993 नए मामले आए सामने। 108 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए मामले आए सामने। 108 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 मामले सामने आए और 108 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए मामले आए सामने। 108 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। एक सौ 8 लोगों की कोरोना से हुई मृत्यु। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, देश में पिछले 24 घंटे में 3,993 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, अगर संक्रमण की बात करें तो लगातार जो है संक्रमण की दर कम हो रही है और जाहिर तौर पे जो मामले अब तक बहुत ज्यादा थे, जो देश के लिए खासतौर पे चिंता का विषय बने हुए थे, और अब उनमें लगातार कमी देखी जा रही है। और यही वजह है कि तमाम शहरों की बात करें, प्रदेशों की बात करें, जो गाइडलाइंस थी उनमें ढील दी गई। हालांकि देश की राजधानी की बात करें तो मास्क अब भी लोगों के लिए अनिवार्य बना हुआ है, लेकिन तमाम लोगों की जिंदगी जो खास तौर पे कोरोना की वजह से प्रभावित हुई थी, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे रूटीन पे आ रही है। और चाहे वो काम में रोजगार की बात हो, चाहे लोगों के व्यवसाय की बात हो, तमाम चीजें जो है वो पुराने रूटीन पे लौटने के लिए तैयार है और लौट भी रही है, क्योंकि सरकार की तरफ जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनमें भी ढील दी गई है। लगातार मामलों की में जिस तरह की कमी आई है, जाहिर तौर पे लोगों ने राहत भरी सांस ले रहे हैं। जी अमित जी, अगर हम बात करें कि अगर लास्ट ईयर की बात करें और उससे पहले की हम बात करें तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं कोरोना अपने पीक पर होता था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि होली का त्यौहार हो या और भी त्यौहार जिनकी शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ये हिदायत देना शुरू हो जाता था कि मास्क बहुत ज़रूरी है, प्रोटोकॉल्स का पालन करना ज़रूरी है। अभी हाल ही में अब होली चूंकि नज़दीक आ रही है, ऐसे में संक्रमण दर लेकिन इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है और एक राहत भरी खबर है ये। देखिए, सबसे बड़ी चीज की जो खास तौर पे वायरस, कोरोना का वायरस था, उसकी स्पीड जो है, उसकी जो पावर है वो लगातार कम हो रही थी। और यही वजह थी कि जब तीसरी लहर की बात हो रही थी तो उसमें लोगों की मृत्यु दर जो थी वो पिछली लहर की तुलना में काफी कम थी। और वायरस का इस तरह से कमजोर होना, ये सबसे बड़ा सुकून था, खासतौर पर जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं। और यही वजह थी कि ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल या हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा। और अब क्योंकि लोग भी परेशान हो गए, तो क्योंकि आम लोगों की पूरी जिंदगी न सिर्फ प्रभावित हुई है, बल्कि सरकारों की आर्थिक कमर पे भी गहरी चोट लगी है। तो समझा जा सकता है किस तरह का संक्रमण था, किस तरह के दौर से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व गुजरा। और अब जब संक्रमण की दर जो है वो लगातार कम हो रही, तो जाहिर तौर पर पुरानी जो चीजें हैं, जो पुराने रूटीन वर्क था तमाम लोगों का, तमाम चाहे प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, वो फिर अपनी जगह पे वापस आ रहा है। लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कोरोना कब खत्म होगा। अभी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह संक्रमण दर कम हो रही है, उससे आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना वेरिएंट के पेशेंट जो है उनकी संख्या ना के बराबर या बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। जी अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि देश में पिछले बढ़ते मामलों में अब कमी देखी जा रही है। कोरोना के 108 लोगों की मृत्यु हुई है और करीब 3,993 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे का ये रिकॉर्ड हम आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है। और बांदा से आपको खबर बताते हैं, जहां पर डीएम ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण।